हेलो एवरीवन, आज हम यूपी टेट 2021 का सेकेंड पेपर यानी एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने एसएसटी के 16 क्वेश्चंस लिए हैं। जो सेकेंड पेपर होता है उसमें हिंदी दो लैंग्वेज, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एक साइकोलॉजी होता है। बाकी 60 मार्क्स का आपको मैथ और साइंस और एक दूसरा सेक्शन होता है एसएसटी का। तो आज हम एसएसटी का सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड दीन-ए-इलाही? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या मोहम्मद गजनवी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये किए थे अकबर ने। और कब किए थे? 1582 ईस्वी में। कब किए थे? 1582। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ड्यूरिंग हुज रीजन वेनसांग कम टू इंडिया? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? देखिए, जो वेनसांग था ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हम लोग देख लेते हैं, जो मेगस्थनीज था वो किसके शासनकाल में आया था? मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। फाहयान, ये देखिए फाहयान और ये जो वेनसांग थी ये दोनों कहाँ के थे? चीन के थे। तो फाहयान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये मौर्य काल के हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के। और एक होते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। जो वेनसांग थे किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या बाबर? तो देखिए, इसमें से किसे कलंदर कहा जाता है? ये बाबर को कहा जाता है। देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो कब हुआ था? 1526 में। ये किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसी युद्ध के उपरांत मुगल काल की स्थापना की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। तो 1526 में कौन सा हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किससे हुआ था? राणा सांगा से। किससे हुआ था? राणा सांगा। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी। ये किससे हुआ था? मेदिनी राय। मेदिनी राय। और 1529 में किससे युद्ध हुआ था? ये घाघरा का युद्ध था। घाघरा का। और किससे हुआ था? अफगान से। ठीक है, तो ये बाबर के 4 युद्ध है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीरियल वाइज याद कर लीजिए। 1529 है लास्ट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? मिंटो, कैनिन, मेयो या कर्जन? तो देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। और ये कब हुआ था? 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? अवध, जगदीशपुर, बिठूर या बैरकपुर? तो देखिए, जो कुंवर सिंह थे ये कहाँ के जमींदार थे? ये जगदीशपुर के थे। ये जगदीशपुर कहाँ है? बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापमान, या बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम? देखिए, तापक्रम विलोमता यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर या गांधी सागर? तो देखिए, रिहंद परियोजना इनमें से किस जलाशय पे है? तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये कहाँ है? यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, सिपिकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? सिक्किम का, उत्तराखंड का,
हिमाचल प्रदेश का या जम्मू एंड कश्मीर का? देखिए जो सिपकला दर्रा है ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के दर्रा है? रोहतांग दर्रा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और बड़ा लाचा ये भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो क्या है? नीति दर्रा, माना दर्रा और एक है लिपू लेक। ये सब फेमस दर्रे हैं और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिक्किम का 2 है, कौन कौन से? जेलेपला और एक है नाथुला दर्रा। बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पे क्या होगा? जम्मू कश्मीर का बुर्जिल दर्रा, काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला इंपॉर्टेंट है, और एक बनिहाल। ये सब कहाँ के हैं? जम्मू और कश्मीर के। तो हमारा सिपकला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण तकनीकी का, शिक्षण विधियों का, इनमें से कोई नहीं, या शिक्षा के उद्देश्यों का। देखिए जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक है उन्हें विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण विधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सामग्री सहायक सामग्री है। ज्योग्राफी इज द मोस्ट यूजफुल ऑक्सिलरी मटेरियल फॉर टीचिंग। फ्लैश कार्ड, मानचित्र, बैरोमीटर या कैलेंडर। देखिए जो ज्योग्राफी है उसके टीचिंग में सबसे हेल्पफुल क्या होगा? मानचित्र, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या है कि कहाँ पे पर्वत है, पठार है, कहाँ क्या है, तो ये सब किससे हम लोग पढ़ पाएंगे? मानचित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के लेखक थे शुक्रदेव, पाणिनि, वाल्मीकि या वेदव्यास? तो देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये है पाणिनि। वेदव्यास ने किसकी रचना की थी? महाभारत। किसकी रचना की थी? महाभारत की। और वाल्मीकि ने रामायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग, महापद्मनंद, कालाशोक या उदयभद्र? तो देखिए जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अजातशत्रु। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। और ये कहाँ पे हुआ था? राजगिरी। दूसरा जो था वो कालाशोक, कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा कहाँ हुआ था? ये अशोक के पहले। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ था? ये कुंडलवन, जम्मू एंड कश्मीर कुंडलवन। किसके शासनकाल में? कनिष्क। कुंडलवन, कनिष्क। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। नेक्स्ट। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में या आगरा में? देखिए जो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था ये कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना का क्या मतलब होता है? कि पूजा का घर। जैसे होता नहीं हम लोग पूजा करने जाते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, तो उसी तरह इबादत खाना यानी पूजा का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875, 1870, 1880 या 1865? तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी ये 1875 में हुई थी। और ये किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब? ये दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सुरेश सेन या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? तो देखिए काकोरी कांड से कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925। इसमें क्या किए थे ये लोग? ट्रेनों को लूट लिए थे, जिससे तो इसमें कौन इससे संबंधित नहीं है? सुरेश सेन।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से है? भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 1? देखिए, तो मौलिक अधिकार किस किस भाग में है? यह है भाग 3 में। भाग 2 में क्या है? इसमें है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? 73वां, 44वां, 46वां या 42वां? देखिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 73वां। और ये कब किया गया था? 1992 में। इसमें क्या किया गया था कि संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज को 11वीं सूची के थ्रू जोड़ा गया था और इसमें कितने विषय प्रदान किए गए थे? 19 विषय। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर द हेग में। और ये हेग कहाँ है? नीदरलैंड। ये यूपी टेट के जो ईवीएस सेक्शन है उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? समवर्ती, संघ, अवशिष्ट सूची या राज्य सूची? तो देखिए, जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये संविधान के किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। और समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा भी किस में है? समवर्ती सूची में है। वन भी किस में है? समवर्ती सूची है। संघ में क्या है? संघ में ये रेल, डाक, बैंकिंग, ये सब किस में है? संघ में है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विशेष नीति संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 48? इसमें कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। झारखंड में कौन सा है? बोकारो। क्या है? बोकारो। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल यानी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है? सेल, संगमरमर, ग्रेनाइट या स्लेट? तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक कौन है? तो इसमें है सेल। देखिए, और भी अवसादी में कौन सा आता है? बलुआ पत्थर भी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। इसमें क्या होता है कि अवसादी जो चट्टानें होती है इसमें जीवाश्म पाया जाता है और ये परत होती हैं। संगमरमर किसका एग्जाम्पल है? ये कायांतरित चट्टान है। कौन सा है? कायांतरित। स्लेट भी क्या है? कायांतरित है। ग्रेनाइट कौन सा है? आग्नेय। ग्रेनाइट कौन सा है? आग्नेय। और आग्नेय चट्टान का कौन सा एग्जाम्पल है? बेसाल्ट। यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें होती हैं, संगमरमर और स्लेट कायांतरित, और सेल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट देखते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है उत्तर पूर्व की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूर्व की ओर या सूर्य की ओर? देखिए, जो पुच्छल तारा होता है कॉमेट, इसकी जो पूंछ की दिशा होती है वो सदैव सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? हॉक, नतिलम्पाटी, ग्रॉबेन या समनपति? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ग्रॉबेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? गोबी, अरबिया, कालाहारी या अटाकामा? इसमें से उष्णकटिबंधीय कौन सा नहीं है? उष्णकटिबंधीय यानी कि 0 से उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री और 0 से दक्षिणी अक्षांश में, इसके बीच में जो भी होंगे
ये किस में आएंगे, ये उष्णकटिबंधीय होंगे। बाकी अगर इसके ऊपर है या इसके नीचे है तो ये किस में आएंगे, शीतोष्णकटिबंधीय। तो जो गोभी है ये कहाँ पड़ता है, ये इधर पड़ता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय में अरबिया आएगा, कालाहारी आएगा और अटाकामा आएगा। अटाकामा कहाँ है, ये उत्तरी चिली में है। कालाहारी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। अरबी कहाँ है, अरब प्रायद्वीप में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोभी। और ये गोभी कहाँ है, मंगोलिया और चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र में आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, या विश्व का राजनीतिक मानचित्र। देखिए महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्लोब का। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है कहानी विधि, वार्तालाप विधि, इनमें से कोई नहीं, या भ्रमण विधि। देखिए जो भूगोल शिक्षण है इसका सबसे अच्छा मेथड होता है भ्रमण विधि। अगर हम लोग चीज़ों को देखेंगे, घूमेंगे, जानेंगे तो चीज़ों को आसानी से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, रूढ़ चिन्हों से, थीमेटिक मानचित्रों से, या फिर रेखा चित्रों से। तो मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा क्या है, ये है रूढ़ चिन्हों से। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, या हिम नदी द्वारा। देखिए जो यू आकार की घाटी है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेलबर्न, कैनबेरा, इनमें से कोई नहीं, या सिडनी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबेरा। देखिए ये जो मेलबर्न और सिडनी है यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग जैसे मेलबर्न में हो रहा है मैच, सिडनी में हो रहा है, तो उसका कैपिटल वो नहीं है, कैपिटल क्या है, कैनबेरा है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, WGR, राय कृष्णदास, इनमें से कोई नहीं, या आनंद के कुमार स्वामी। तो देखिए राजपूत पेंटिंग के राइटर कौन है, आनंद के कुमार स्वामी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लोक कला का संबंध है फोक आर्ट, आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक कला से, या क्षेत्रीय कला से। तो देखिए जो लोक कला होता है ये किससे संबंधित है, रीजनल आर्ट। जैसे लोकगीत भी जो होती है वो भी क्या होता है, किसी न किसी रीजन से संबंधित होता है, तो क्षेत्रीय कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं वर्ग में बनी डिजाइन को, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, इनमें से कोई नहीं, या ज्यामितीय आकारों को। तो देखिए ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एपड़ का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या उत्तर प्रदेश। देखिए एपड़ का संबंध एपड़ नहीं या एपन है, एपन, इसका संबंध किससे है, उत्तराखंड से है। ये क्या है, एक तरह का लोक कला है। ये जब कोई शुभ लोक कला है, जब कभी शुभ अवसर होता है तो उस समय ये बनाया जाता है, एक तरह का रंगोली है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है, 12, 13, 9, या 22। तो इसमें कितनी मानी गई है, 22। देखिए जो SST का सेक्शन है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से क्वेश्चन के साथ साथ म्यूजिक से भी कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 30 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त, या 25 अगस्त। देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसको 29 अगस्त को। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी कौन थे, मेजर ध्यानचंद, ये उनके बर्थ डेट पे मनाया जाता है, ठीक है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। और इनको ध्यानचंद को क्या कहा जाता था, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है, महर्षि पतंजलि, महर्षि नारद, महर्षि देवदत्त, या महर्षि भरत। तो योग के जो योग दर्शन है इसके प्रमुख लेखक कौन है, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, मक्का, सोयाबीन,
जई या धान। देखिए जो जीन नामक प्रोटीन है ये किससे संबंधित है, ये मक्का से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, सिंधी, जर्सी, थरपाकर या गिर। तो गाय की कौन सी दुकाजी उद्देश्य की है, तो ये है थरपाकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दुकाजी का मतलब ये क्या करता है कि ये दूध भी देती हैं और ड्रॉट एनिमल्स यानी बोझा वगैरह भी, लेबर का काम भी करती हैं, बोझा वगैरह भी ढोती हैं। ठीक है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 15, 12, 22 या 9। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 15 क्षेत्रों में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर प्राप्त किया जाता है पुष्पवर्तिका से, पत्ती से, बाह्य दल पुंज से या फिर कलिका से। तो जैसे जो सेफ्रॉन है ये किससे प्राप्त किया जाता है, पुष्पवर्तिका से यानी फ्लावर स्टिग्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, 24, 26, 28 या 22। तो मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, 24 यानी 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है, मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी या तपेदिक। तो जो टीएबी का टीका है ये किससे बचाव करता है, ये तपेदिक यानी नहीं, मियादी बुखार मीन्स टाइफाइड। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, मियादी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 जून, 20 जून, 28 जून या 21 जून। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कब मनाया जाता है, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वस्त्रों में गोंद के खलफ का उपयोग होता है, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, नायलॉन वस्त्र या यूनी वस्त्र। यानी ऐसा कौन सा फैब्रिक है जिसमें गम हंस का यूज किया जाता है, तो ये कहा जाएगा रेशमी वस्त्र। और सूती वस्त्रों में किसका यूज किया जाता है, अरारोट का। किसका यूज किया जाता है, अरारोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, 7, 8, 11 या 12। तो कितने होते हैं, 12, जिसमें शुद्ध कितने होते हैं, 7 और विकृत कितने होते हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया है, ध्रुपद, तराना, ख्याल या धमार। तो जो 4 गायकी होते हैं ये किस गायकी के साथ किया जाता है, तो ये ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है, रामदास शर्मा, जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा या पंडित किशन महाराज। इनमें से कौन से तबला वादक नहीं है, रामदास शर्मा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या नई दिल्ली। तो जो प्रथम राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, मुंबई में। देखिए ये जो राष्ट्रीय खेल है पहले इसका नाम क्या रहता था, ओलंपिक खेल, लेकिन 1940 में 9वें संस्करण में इसको राष्ट्रीय खेल नाम दे दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भारत को गीत नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, रूसो या राधा कृष्णन। तो ये किसका विचार है, स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1957, 1955, 1960 या 1952। तो ये कब किया गया था, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में या शंकर प्रसाद भारती के मामले में। तो किसके में दिया था, केशवानंद भारती के मामले में। और कब दिया था, 1973 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? यानी राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। ये किसके अनुच्छेद के कारण? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 52। तो ये किसके अनुच्छेद की वजह से? अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के सभी सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, नेपाल, जापान या भूटान। तो इसमें से कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं है? ये है जापान। देखिए, दक्षेस क्या फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री। कौन कौन? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। और ये सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू में है। काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है ना, वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बीज की संतति है प्रमाणिक बीज, आधारीय बीज, पंजीकृत बीज या प्रजनन बीज। तो देखिए, केंद्रीय बीज की संतति कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर प्रजनक बीज। कौन सा हो जाएगा? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज क्या होता है? इसमें जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो सबसे अधिक होती है। अगर बात करें कि शुद्धता के आधार पे बीजों की संतति को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो वो 4: प्रमाणिक, आधारीय, पंजीकृत और प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है भोपाल, नई दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद। तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ। कौन सा संस्थान था? केंद्रीय औषधि सुगंध पौधा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है माल्टा, जामुन, बेल या केला। तो किससे बनाया जाता है? ये माल्टा। देखिए, मार्मलेड जो क्या होता है, ये एक जेली जैसा होता है और इसको बनाने में सिट्रस फ्रूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं या नई दिल्ली। तो ये कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। राइट आंसर है मैसूर। क्या है? मैसूर। ये कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली बनाने के में किस परीक्षक का प्रयोग होता है? सल्फाइड, पेक्टिन, सल्फर डाइऑक्साइड या शक्करा। तो जेली बनाने में किस परीक्षक का उपयोग किया जाता है? तो ये शक्करा यानी शक्कर का यूज किया जाता है। किसके लिए? प्रिजर्वेशन के लिए। तो देखिए, आज का ये 60 क्वेश्चन हो गया।